नल्टी ऑफ मैरिज, डिवोर्स, ये सारी चीजें क्रिश्चियंस में है। सनातनियों में ये सारी चीजें है ही नहीं। जितनी भी वाहियात और जितनी भी दिल को दुखाने वाली और आंखों आंखों में आंसू देने वाली चीजें हैं, उसका उसका जो डेफिनेशन है, या तो वो कुरान में मिल जाएगा और या तो फिर आपको कनाडा जैसे जस्टिन ट्रूडो के जुबान पर मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो के पास अब वक्त की बहुत कमी है। क्या ही पता हम लोग जितनी देर में बात कर रहे हैं, ये ब्रॉडकास्ट रिलीज होते होते तक उनको उनको रेजिग्नेशन देना पड़े। तो उन्होंने अपने मौत का कुआं खुद ही खोला। मैंने 4 दिन पहले भी कहा था कि जो जस्टिन ट्रूडो ने जो काम किया है और जो इल्यूशन में उसने एक स्टोरी बनाई है, और जो ऐसे सिचुएशन पर जब भारत को पूरी दुनिया सर्वप्रथम और सर्वप्रिय रख रही है, भारत के साथ बायलैटरल और ट्रेड रिलेशन करने के लिए पूरी दुनिया। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नाज़िया इलाही खान जी को उन्हीं के बेबाक अंदाज में। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। दुनिया उतावली हो रही है। पूरी दुनिया के जितने भी प्रिंस हैं, शहजादे हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, चांसलर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, वो सारे के सारे भारत को अपने पलकों पर बिठा करके रखे हुए। ऐसे सिचुएशन में कनाडा की अपोजिशन पार्टी ये चीज को समझ रही है कि अगर मोदी जी को गुस्सा थोड़ा सा भी आ गया, तो 4 मिनट में, जैसे डिप्लोमेट को हमने भारत से निकाला था एकदम, चलो बेटा निकल लो पतली गली से, उसी तरीके से 4.6 मिलियन जो कर्जा लेकर के बैठे हुए हैं जस्टिन ट्रूडो हमारे भारत से, वो भी कहीं मोदी जी मांग ना ले कि 5 मिनट के अंदर वापस करो, नहीं तो नानी याद दिला देंगे। बिल्कुल सही मैम, आपने कहा कि हमारे बिलावल भुट्टो ने सपोर्ट किया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने भी देखा होगा हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है जस्टिन ट्रूडो या फिर कनाडा को। बहुत ज्यादा न्यूज इंडिया के मुखालिफ और कनाडा के हक में आ रही है। कुछ ऐसी एक न्यूज भी मैंने सुनी जिसमें टाइटल दिया गया था कि इंडिया का पर्दाफाश हो गया, अब इंडिया को पूरी दुनिया बेनिकाब देखेगी। इंडिया पहले मुसलमानों पर जुल्म कर रहा था, अब कनाडा ने इंडिया को यहाँ से जाने भागने नहीं दिया। अब इंडिया की सारी सच्चाई जो है वो दुनिया के सामने आ जाएगी। मतलब इस तरह का कुछ टाइटल था मेन स्ट्रीम मीडिया पे। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि कनाडा के पीएम जो है वो अब अपनी कुर्सी से उतरने ही वाले हैं, जहां तक हमें सबको नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक वो मुसलसल इन चीजों को बाकायदगी से कर रहे हैं कि भाई किसी तरह हम इंडिया को बुरा साबित कर दे। ये सारा किस्सा जो है, ये सारी चीज जो है, कहीं ना कहीं दोनों ममालिक से कंसर्न है। हमारा मीडिया देखें और जस्टिन ट्रूडो के एफर्ट्स देखें, तो क्या आपको लगता है कि दोनों ममालिक कहीं ना कहीं इन्वॉल्व लग रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि एक गली में जब कुत्ता भौंकता है ना, तो दूसरी गली से कुत्ते की झुंड आती है। तो जब पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश से जब मुसलमान भौंकता है ना, तो जितने भी हमारे भारत के भी मुसलमान हैं, वो भी भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब पाकिस्तान क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या करता है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जस्ट फक ऑफ। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान क्या सोचता है, क्या समझता है, उसको क्या लेना-देना है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अ, जो इस्लामिक देश अ, कुरान से सिर्फ़ ठरकबाज़ी, वल्गैरिटी और हिपोक्रेसी और डिस्क्रिमिनेशन, फाकाकशी, ये सारी चीज़ों पर जो जूझ रहा है, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बात करके आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कूद पड़ा बिल्लो रानी, कूदने के बाद कह रहा है जस्टिन ट्रूडो के फेवर में। तो भाई, एक चोर हमेशा चोर को सपोर्ट करता है, एक डकैत हमेशा डकैत को सपोर्ट करता है। आप देखिए, इमामों का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, मुअज्जिनों का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, मस्जिदों का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, फितरा ज़कात और भीख मांगने के लिए।
लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। वो अपना सुबह उठता है, सुबह उठ के अपने काम पे जाता है, खटता है, मेहनत करता है और उसके बाद घर आता है अपने बीवी बच्चों के साथ या अपने परिवार वालों के साथ, वो इज्जत भरी 2 रोटी खाता है। लेकिन आप रमज़ान में देखो या ऐसे अंदीना दिन में देखो, मुसलमानों का क्या काम है? एक बैग यहाँ पर टाँग लेता है, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, रमज़ान के नाम पे दे दे बाबा, बकरीद के नाम पे दे दे बाबा, शब बारात के नाम पे दे दे बाबा। तो ऐसे मुसलमान और ऐसे इस्लामिक देश के बारे में बात करने का मतलब है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। देखिए, जो सत्य है, वो सत्य है। आज जस्टिन ट्रूडेau को रेज़िग्नेशन देना पड़ रहा है, वो अपने मुँह को छुपा रहा है। इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो कितना झूठा आदमी है और कितना मगरमच्छ के आँसू को वो बहाया है। तो एकदम सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है। तो अभी ऐसे में पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया में क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस बातों से। मैम जस्टिन ट्रूडो जो है पार्लियामेंट में खुद नहीं आए और अभी तक कहा जा रहा है वेयर इज जस्टिन ट्रूडो। उन्होंने अपनी जगह एक लड़की भेज दी। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा भी कर रहा है, जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया के सपोर्ट में श्रीलंका, अमेरिका और रशिया और काफी ममालिक जिन्होंने इंडिया के सपोर्ट में आवाज उठा दी है और इंडिया के सपोर्ट में आ गए हैं। अब दोनों तरफा ये सीन चल रहा है, तो इन फ्यूचर आपको क्या लग रहा है? जीत तो थोड़ी बहुत हमें लग रही है कि इंडिया की ही होने वाली है, लेकिन इन फ्यूचर ये मामला कहाँ तक जाएंगे और किस तरह से कवर कर सकते हैं? देखिए, मैं तो आपको पहले ये बता दूँ कि मैं पाकिस्तान इस्लामिक देश के जर्नलिस्ट को तो मैं वैल्यू देती नहीं हूँ, लेकिन 2 दिन पहले सीनियर जर्नलिस्ट कनाडा के कॉरी मॉर्गन और क्रिस ब्लैकबर्न ने ये बात नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ पर बैठ कर के कहा है और गुस्से में कहा है कि जस्टिन ट्रूडेau जो भी इल्यूजन की स्टोरी कुक कर रहे हैं, उसमें उनके पास कोई भी महत्व या कोई भी एविडेंस नहीं है। तो पूरा कनाडा उनकी इस बात को वैल्यू नहीं करेगा क्योंकि जब तक वो एविडेंस नहीं दिखा देते हैं। हवाबाजी की बात पर हम भी भरोसा नहीं करेंगे और हमें भी ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडेau को बैकफुट लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान इस्लामिक देश की 2 पैसा चवन्नी अठन्नी वाली एंकर पर और उनके स्क्रिप्ट राइटर पर मैं टिप्पणी करूं या सीनियर जर्नलिस्ट जो कनाडा के कॉरी मॉर्गन है और क्रिस ब्लैकबर्न है मैं उन पर बिलीव करूं जो कनाडा के ही है। अब आती है बात कि देखिए भारत इकोनॉमी में आने वाले 2024 के जनवरी फरवरी तक थर्ड पोजीशन पर आने वाला है। जीडीपी हमारी और ऊपर उठने वाली है। डिफेंस में हम चौथे पोजीशन पर है। हमारी योजनाएं और हमारे प्रोजेक्ट्स हमारे जो बिजनेस के जो टर्म्स हैं वो पूरे दुनिया में इतने ज्यादा वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि हम हमारे साथ बहुत खूबसूरत रिलेशन पूरी दुनिया का बन चुका है। अब चाहे वो मुस्लिम ममालिक हो, चाहे वो क्रिश्चियन ममालिक हो, चाहे वो ब्रिटिश ममालिक हो, सबके सब हम एक उभरते हुए भारत को, एक बनते हुए भारत को, एक तरक्की याफ्ता भारत को सलाम कर चुके हैं। ऐसे में अगर जस्टिन ट्रूडेau और बिल्लो रानी अगर सीना कूटने का काम करता है, तो हमें तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ना चाहिए। ऐसे सीना कूटने वाले का कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए और वैसे भी देखिए घड़ियाली आंसू जनता समझती है, विश्व समझता है, अखंड भारत समझता है, सबको समझ में आता है। अब रही बात पाकिस्तान की, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने यहाँ की भूखमरी के हालात को पहले थोड़ा दुरुस्त कर ले, बाद में टिप्पणियाँ करें। अब दूसरी चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, कि अच्छी बातों से या बुरी बातों से, अगर पाकिस्तान का चैनल अगर मोदी भक्ति नहीं करेगा, तो कोई देखेगा भी तो नहीं ना, वो तो भट्टा बैठ जाएगा चैनल का। तो अच्छी बातें या बुरी बातें? एक होती है पॉजिटिव टीआरपी, एक होती है नेगेटिव टीआरपी। तो वो दोनों पाकिस्तानी चैनल्स को चाहिए, लेकिन रोटी कमाने के लिए और अपने चैनल को चलाने के लिए मात्र एक मोदी का चेहरा ही है पाकिस्तान के पास, जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया को लोग देखते हैं खोल करके। तो ये भी हमारे लिए जीत है। बिल्कुल सही मैम। हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं वो हमें बताएंगे कि अब आने वाले टाइम के अंदर कुछ ही अरसे में या कुछ ही दिनों में या कुछ ही देर में हम
समझ सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो के साथ क्या होने वाला है और कितने इंडियंस जो हैं वो इस चीज़ को लेके एक्साइटेड है कि जो सब कुछ किया गया है जस्टिन ट्रूडो की जानिब से इंडिया के लिए, तो वो कितने मुंह की बल खाने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम जो न्यूज़ है वो सारी इंडिया के फेवर में और जस्टिन ट्रूडो के मुखालिफ आ रही है, वो चाहे किसी कंट्री से हो, चाहे वो पार्लियामेंट से हो, चाहे वो कहीं से भी हो। तो आने वाले टाइम के अंदर क्या होने वाला है ये देखते हैं इन फ्यूचर। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का बेबाक अंदाज और दमदार बातें आपको काफ़ी पसंद आई होंगी। अगर आपको बातें अच्छी लगी हैं और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके पर्सनल विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।